Assalamualaikum 10th class. Chapter Reproduction. Chapter number 14. Fertilization. After the formation of gametes, fertilization occur. Now we'll again revise the fertilization. Fertilization क्या होती है? जब एक sperm किसी egg के साथ कंबाइन होता है, उसकी फ्यूजन होती है, तो हमारे पास एक जाइगोट बनता है। और वो जो जाइगोट होता है हमारे पास, वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास क्या कहलाता है? एक इंडिविजुअल कहलाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब देर आर टू मैकेनिज्म बाय विच फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल। नो विल स्टडी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग सेल्स आर फर्टिलाइज आउटसाइड द बॉडी। अब इसके अंदर क्या होगा? एग सेल्स हमारे पास एक्सटर्नली क्या होंगे? फर्टिलाइज होंगे। एक्सटर्नल अब इसके नेक्स्ट पॉइंट है अकरेंस के। ये अक्कर कहाँ होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अक्कर मोस्टली इन इक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो ये कहाँ पे होगी? इक्वेटिक इन्वायरमेंट में होगी। ठीक है जी, इक्वेटिक जिसके अंदर पानी होगा, मतलब वाटरी इन्वायरमेंट होगा। अब इसके अंदर होता क्या, इसका प्रोसेस क्या है? थर्ड लाइन से हम इसका प्रोसेस देखेंगे। इट रिक्वायर बोथ द मेल एंड फीमेल एनिमल्स। अब इसके अंदर एक मेल एनिमल चाहिए, एक फीमेल एनिमल चाहिए, और वो करेंगे, रिलीज करेंगे अपने गैमेट्स को इनटू द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग क्या होगी? वाटर होगी। एट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम, कि यहाँ पे दोनों पार्टनर का, मेल और फीमेल पार्टनर का सेम टाइम पे एग अपने गैमेट्स को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है। मतलब एग और स्पर्म का रिलीज एट द सेम टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेम टाइम पे रिलीज होंगे तो उनकी फ्यूजन होगी, अदरवाइज एग भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या वेस्ट हो जाएंगे, और स्पर्म भी वेस्ट हो जाएंगे। फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एनिमल्स हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर्स ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे ये एक इसका एक डिसएडवांटेज कह लें या एडवांटेज भी हो सकता है इसका, कि जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एनिमल को एक अच्छी खासी क्वांटिटी में गैमेट्स को रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि कुछ गैमेट्स पानी के साथ आगे पीछे भी हो सकते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, कुछ गैमेट्स को कोई और जानदार खा सकता है। तो हमारे पास एक लार्ज अमाउंट होनी चाहिए, ताकि उसमें एग और स्पर्म्स आपस में ज़्यादा चांसेस हों कि वो आपस में रिएक्ट करके फ्यूजन कर सके। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गैमेट। ये अभी मैंने बताया कि इससे गैमेट्स लॉस हो सकते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स के। इन्वायरमेंट्स की वजह से कोई ऐसी हमारे पास नागहानी सूरत हो जाती हैं जिसकी वजह से गैमेट्स लॉस हो सकते हैं। सच एज प्रीडेटर, कि हो सकता है कि किसी एनिमल ने, मेल और फीमेल पार्टनर ने अपने गैमेट्स रिलीज किए हों वाटर में, और उनको कोई प्रीडेटर खा गया हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर मैनी इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट से आपको मतलब पता चल रहा होगा कि जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बैकबोन नहीं होती। एंड द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स फिशेज एंड एम्फीबियंस। और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इसकी एग्जांपल है। और फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम होते हैं, उसमें फिशेज और एम्फीबियंस आते हैं। फिशेज का आप लोगों को पता है, लुक एट द पिक्चर। फिशेज का आप लोगों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है कि ये वर्टिब्रेट्स होते हैं। आपने फिश खाई है तो आपको पता है इसके दरमियान में एक बड़ा सा कांटा होता है, बेसिकली इसका क्या है? वो वर्टिबल कॉलम होता है। और एम्फीबियन, इसकी एग्जांपल फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर भी वर्टिबल कॉलम होता है। सो 10th क्लास, दिस इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये पिक्चर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाई गई है फिशेस की। देखिए इसमें कि एक मेल पार्टनर है, एक फीमेल पार्टनर है, और एट द सेम टाइम वो अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज कर रहे हैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट रिलीज कर रहे हैं। फिर इन गैमेट में फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये इंडिविजुअल बन जाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगी? ये नेम से इंडिकेशन हो रही है कि ये इंटरनली होगी। एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल। फीमेल के अंदर एग सेल्स को क्या करेंगे? फर्टिलाइज्ड होंगे, ग्रो करेंगे। इट अकर्स इन रेप्टाइल्स फॉर एग्जांपल जैसे लिजर्ड हो गई, बर्ड्स, स्पैरोज हो गए, पैरेट हो गए, मैमल्स। ये ह्यूमन, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे। सच एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो देखें, जो आपने पहले पढ़ा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसमें इतनी प्रोटेक्शन नहीं थी जितनी अब प्रोवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे का सारा जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे पास जाइगोट बन रहा है, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही है। बॉडी के अंदर होने की वजह से उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। After fertilization, reptiles and birds make protective shells around their
एग सेल्स एंड दे ले देम। अब होता क्या है जी, जो फर्टिलाइजेशन होती है रेप्टाइल्स के अंदर और बर्ड्स के अंदर, इसमें कहता है वो प्रोटेक्टिव शेल बनाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, बर्ड्स के भी एग होते हैं, लिजर्ड्स के भी एग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, शेल बनाते हैं। शेल बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है ताकि बेबी को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और वो फिर उसको क्या कहते हैं, ले देम। ले का मतलब होता है अंडा देना, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो बॉडी से इसको ले देम, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। द शेल इज रेजिस्टेंस टू वाटर लॉस एंड डैमेज। अब शेल क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वाटर लॉस के, पानी का लॉस ना हो और किसी किस्म का बेबी को डैमेज ना हो। इन मैमल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एग लेइंग मैमल, कि एग लेइंग मैमल के अलावा जितने मैमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग्स इनटू न्यू बेबी टेक्स प्लेस विद इन मदर बॉडी। अब मैमल के अलावा यहाँ पे बेसिकली उसने बात की है ह्यूमन बींग्स की स्पेशली, ठीक है। जब ह्यूमन बींग के अंदर भी ऐसा ही होता है, एग लेइंग मैमल जो होते हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी मैमल्स होते हैं स्पेशली ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है वो ह्यूमन बॉडी फीमेल के बॉडी के अंदर ही डेवलप करता है। इन केस देयर इज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, तो ऐसे क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है एम्ब्रियो को। एंड मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स, और मदर क्या करती है, हर वो चीज़ सप्लाई करती है एम्ब्रियो को। फॉर एग्जांपल उसको वाटर चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको फूड चाहिए। तो सारे का सारा ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास जाता है किस, कहाँ से, मदर की बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये इसके अंदर जो है ये हमारे पास एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो का फूड वाला पार्ट है, और इसके अलावा ये एम्ब्रियो की प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है। और ये एग शेल है जो हमारे पास है, और ये इसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स एग प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड फूड टू एम्ब्रियो। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स का है कि वो एग के अंदर ऐसे उसकी रिप्रोडक्शन